गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में चर्चा की थी और उस पे कुछ क्वेश्चंस भी थे, वो हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर एक दो लेक्चर का था और आपकी क्लासेस 18 तारीख से डेट जो है 18 तारीख से आपकी स्टार्ट हो रही हैं। हो सकता है स्कूल बुलाया जाए आपको वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि 18 तारीख तक मैं इसको खींचूँ, मतलब सैटरडे तक। ठीक है, और जिसकी वजह से हम मंडे को फिर स्कूल में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है बेटा, जिसको बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा डिले कर रहा था कि ठीक है। इसमें देखिए मेटेलिक कैरेक्टर अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होती है? ये एक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा? लिखिए, इसमें क्या लिखो? द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, या लिखोगे टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन releasing the tendency of electron releasing tendency of electron releasing of any element of any element of any element is called metallic character, is called metallic character। मेटेलिक करेक्टर किसको कहेंगे बेटा? वो किसी भी एलिमेंट की ऐसी टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता जाए, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा हो, वो उस एलिमेंट की क्या कहलाएगी बेटा? मेटेलिक टेंडेंसी में, मेटेलिक करेक्टर में ले आएगी। अगर कोई एलिमेंट है वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है, तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी बेटा? बताइए। उसके अंदर आ जाएगी मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब आप तो समझो। पहले तो मान लिया कि एक एटम है जिसपे हमने एक सेल भरा, दो सेल भरा। ठीक है बेटा, एक दूसरा एटम है जिसमें मैंने दो सेल, तीन सेल हो गए, और एक तीसरा एटम है जिसमें हो गए चार सेल। ठीक है, बात समझ गए? अब आपको पता है क्या कि ये न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या रहते हैं? प्रोटॉन, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यहाँ भी ये क्या है? न्यूक्लियस पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ओके बेटा, ये भी न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, सब लोग इतनी बात तो समझ गए होंगे। और आउटर में उसमें और इस सेल में सब कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ से सब कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब सब कहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है बेटा? बताइए। तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स भी डेवलप होगा। बोलिए बेटा, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा कि नहीं होगा? अगर हम इन तीनों में से पूछें कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, तो आप क्या बताओगे? इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स इज मोर। यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा बेटा? मीडियम होगा। इन दोनों के बीच, इन तीनों की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना? इन तीनों की ही बात कर रहे हैं हम। और इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? इज वेरी लेस। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अट्रैक्शन फोर्स, ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है इस न्यूक्लियस में, और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है बेटा, वो इसमें सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इन दोनों।
और सबसे कम किस में होगा बेटा? सबसे कम इसमें होगा। सबसे कम इसमें होगा क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तुम सोचो बेटा, एक बात सोचो, सोच लो कि जैसे मान लिया कि एक पार्टिकल ये रखा, एक मैग्नेट ये रखा, एक मैग्नेट ये रखा, एक मैग्नेट ये रखा, एक मैग्नेट ये रखा, तो आप डिस्टेंस देख लोगे कि कौन सा दूरी पे है। मान लिया ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो R1 सबसे नज़दीक है, तो सबसे अट्रैक्शन फोर्स दो मैग्नेट वाले ये फोर्स फील करोगे। मान लो मैग्नेट NS, इधर NS को पता है कि क्या होता है बेटा, अपोजिट पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये थोड़ा R1 मान लो R2 से छोटा है, ये R2 है, R2 क्या है? R3 से छोटा, तो यहाँ पे और ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे सबसे कम। सबसे कम क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसकी। तो आप समझ गए ना कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती जाएगी उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा? बताइए, कम होता जाएगा। और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की रिलीजिंग टेंडेंसी क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बात समझ गए अच्छे से? तो एक चीज़ ये समझो कि जो अट्रैक्शन फोर्स होगा बिटवीन कहाँ पे? न्यूक्लियस और किसके बीच? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच। ठीक है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। साइज और क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस के। समझ गया बेटा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस घटेगी, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। और जहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी कि साइज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। मतलब कि ये जो आ गया स्टार पॉइंट, ये आ गया क्या कि एटॉमिक रेडियस होगी बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? बोलिए। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी के। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। और तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या होगी? जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी अच्छी होगी उसी के अंदर क्या होगा? मेटेलिक करैक्टर होगा। यानी कि क्या बात कहे गया कि अगर गुड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है तो क्या होगा बेटा? गुड मेटेलिक करैक्टर होगा। तो ये सब बातें आप लोग एक उसमें लिख लेना। समझ गए? ठीक है। और नॉन मेटेलिक करैक्टर इसका उल्टा, वो तो अब आप बताने जा रहे हैं। नॉन मेटेलिक करैक्टर यहाँ पर डालोगे नॉन, दिख रहा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा सा उल्टा होगा। क्या होगा? बोलिए बेटा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट। क्या लिखोगे बेटा? इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन accepting tendency, electron accepting tendency of any element is called क्या बेटा? is called non metallic character। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहाँ पे होगा? बोलिए। इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर।
तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहाँ पे होंगे बताइए बेटा। जैसे हम पीरियड नंबर 2 ले लें, ठीक है बेटा, पीरियड नंबर 2 ले लोगे तो क्या होगा बताइए। आपको पता है कि सबसे पहला नंबर लिथियम का आता है, फिर किसका आएगा, बेरिलियम का आएगा, फिर बोरॉन का आएगा, फिर कार्बन का आएगा, फिर नाइट्रोजन का आएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। ओके बेटा, बात समझ गए। तो यहाँ पे 2 और 1 होगा, 2 और 2 होगा, 2 और 3 होगा, 2 और 4 होगा, 2 और 7 होगा, 2 और नहीं 2 और 6, 2 और 5 होगा, 2 और 6 होगा, 2 और 7 होगा, 2 और 8 होगा। ठीक है ना। एक वर्ड तुमको बताया था मैंने, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब क्या होता है कि एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू बी स्टेबिलिटी while they can accept इलेक्ट्रॉन और while they can रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो रिलीज इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा साइज ये है, ऊपर से इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो रिलीजिंग टेंडेंसी आ जाएगी। यहाँ भी रिलीजिंग टेंडेंसी होगी, यहाँ भी होगी मे बी, और यहाँ दोनों हो सकता है, बोथ हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अधिकतर ये साइज छोटा होने के कारण ये रिलीज एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये भी क्या करेगा, एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा। यानी कि एक बात तुम लोग को पता ये चल गई कि अगर अगर क्या अगर एक बात पता ये चल गई है कि अगर इफ एन इफ एट एलिमेंट इफ एटम हैव electrons in outermost cell, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रखोगे तो किस तरीके का होगा। देखिए, अगर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, आउटर मोस्ट सेल में है क्या बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्या करोगे आप, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा दोगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी आ जाएगी। और 5 और 6 क्या होगा, 8 भी कह सकते हो, 8 लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, नॉट रिलीजेस nor accepted electrons, hence that these elements are called inert gas, एलिमेंट। ठीक है, तो कहाँ तक होगा बेटा, 5 6 7 पे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ हो सकता है, दोनों एक्सेप्ट भी हो सकते हैं, रिलीज भी हो सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन साइज। ठीक है बेटा, इज डिपेंड अपॉन साइज। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी मतलब क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और इधर क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 है तो उसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा,
जिसके अंदर क्या है, जिसके आउटर मोस्ट में 5 6 7 है, उसके अंदर नॉन मटेरियल करेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, बात समझ गए बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो एक चीज ये समझो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा, तो जैसे मैंने बोला कि जिसके अंदर जितना ज्यादा क्या होगा बेटा, जितना ज्यादा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होगी अच्छी, उसमें क्या होगा, उतना अच्छा मेटेलिक करेक्टर होगा। ठीक है ना। अब एक चीज सोचो, अब तुमको पता है कि 1 2 3 जिनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, उनके अंदर मेटेलिक करेक्टर होगा। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा मेटेलिक करेक्टर किस में होगा, जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। सबसे जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक वाला, यानी कि क्या होगा बेटा, बेस्ट बेस्ट मेटल होगा ये क्या होगा, गुड होगा, नहीं ये बेटर होगा, बेटर मेटल। बेटर बेटर मेटल, ये क्या होगा, गुड होगा। समझ रहे हो, सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा, ये, फिर उससे खराब ये, उससे खराब ये। यानी कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है जब बेस्ट, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बेस्ट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उससे खराब, 3 इलेक्ट्रॉन उससे खराब, 4 इलेक्ट्रॉन और उस खराब, और खराब और खराब। लेकिन इस अब यहाँ पे आ जाओ किस पे, नॉन मेटेलिक करेक्टर पे। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर किस में होगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, जिसके अंदर पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने में उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इनके पास 2 चाहिए, इसके पास 3 चाहिए। तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा बेटा, बेस्ट नॉन मेटल ये होगा। बात समझ रहे हो बेटा? हाँ, चलिए, ये समझ गए ना? ठीक है, अब लिखो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन ग्रुप एंड पीरियड। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप एंड पीरियड, ग्रुप एंड पीरियड में सबसे अच्छा कौन सा, तो सबसे पहला ग्रुप हम ले रहे हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। देखो बेटा, ग्रुप नंबर फर्स्ट में क्या होगा बताइए। सबसे पहला ग्रुप लिथियम आएगा, फिर क्या आएगा, सोडियम आएगा, फिर क्या होगा बेटा, पोटेशियम होगा, फिर रुबिडियम होगा, फिर सीजियम होगा, फिर फ्रांसियम होगा। ठीक है, तो मान लिया हम यहाँ तक ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। ठीक है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं करूँगा। ये 3 है, ये 11 है, ये 19 है। ठीक है, तो 3 का 2 और 1 हो जाएगा, इसका 2 8 और 1 हो जाएगा, इसका कितना होगा, 2 8 और 2 8 8 और 1, इसका कितना हो जाएगा, 2 8 18 8 और 1, इसका कितना हो जाएगा, 2 8 18 18 8 और 1। ठीक है ना, तो आप लोग क्या देख रहे हो बेटा, क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सब में है, और अभी मैंने कहा था कि जिनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बेस्ट होते हैं, यानी कि सारे के सारे बेस्ट मेटल हैं, बेस्ट मेटल। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेस्ट मेटल है, लेकिन इन सब में बेस्ट मेटल में सबसे अच्छा बेस्ट मेटल कौन सा है, उनसे अच्छा भी बेस्ट मेटल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी सबसे अच्छी होगी, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी जिसमें क्या होगी बेटा, अच्छी होगी, हिंदी में लिख दे रहे हैं, अच्छी होगी, वह उतना अच्छा मेटल होगा। ठीक है बेटा, तो बताओ, सब में इलेक्ट्रॉन है, एक और सबसे दूरी पे है।
अब देख लो कितना दूरी हुआ, ये मान लिया न्यूक्लियस हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितना दूरी पे इलेक्ट्रॉन होगा बेटा देखो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बड़ी इजीली से निकल जाएगा, नहीं चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत इजीली से निकल जाएगा, चला जाएगा तो क्या होगा बेटा बताइए। तो इसके अंदर सबसे अच्छा, यानी कि आप देख रहे हो सबसे अट्रैक्शन फोर्स यहाँ ज़्यादा लगेगा। तो आपने क्या देखा कि अगर किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा बेटा, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीजेस, ड्यू टू क्या, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसीज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इज इंक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ओके बेटा, चलिए ये तो पहला पेज हो गया। तो आपने ये देखा कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा बेटा, मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बेटा ग्रुप नंबर 16 की या 17 की, ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेंटाइन है। तो ये क्या है बेटा, नॉन मेटल है। ये भी क्या है बेटा, नॉन मेटल है। ये भी क्या है, नॉन मेटल है। ये भी क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन ये मेटल है। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल तो क्या कर रहा है, नॉन मेटल ऊपर जाता है तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर नहीं जाता तो ये साइज का बढ़ता जाएगा ना बेटा, बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो इससे मेटेलिक करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 16 की, तो ग्रुप नंबर 16 के है ऑक्सीजन, सल्फर होगा, सिलेनियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अभी देखो बेटा, ये है नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी क्या, ये दोनों क्या है, मेटलॉइड हैं। और ये क्या है, मेटल है। बात समझ गए बेटा। बोलो कि तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ती है। अब हम पीरियड में बात करते हैं, तो यहाँ पे चाहे तो लिख लो, इफ वी गोइंग टू टॉप टू बॉटम in any group, the metallic character is increases and non-metallic character is decreases। नॉन मेटेलिक करेक्टर इज डिक्रीजेस। ओके बेटा, बोलो। अब हम पता करते हैं मेटेलिक करेक्टर इन पीरियड। पीरियड नंबर 2 की बात करें, अगर पीरियड नंबर 2 की बात करें तो लिथियम पहले आएगा, बेरिलियम आएगा, फिर बोरॉन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर नियॉन आएगा। ठीक है बेटा, 2 और 1
2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8। तो यहाँ पे आपने क्या देखा बेटा, ये तो बेस्ट मेटल है, मेटल है ये भी मेटल है, ये मेटलॉइड हो गया बेटा। ये क्या होगा, ये हो गया नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। ठीक है दादा, तो यहाँ पे देख रहे हो कि मेटल 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 था, मेटलॉइड। ये बेस्ट है बेटा, बेस्ट मेटल लिथियम है, फिर ये बेटर है, फिर ये क्या है बेटा, ये गुड है, फिर यहाँ नॉन मेटल है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, बोलिए। मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीजेस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन releasing tendency is decreases। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे देखो सेल क्या हो गए बेटा, कांस्टेंट हो गए हैं। और जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, बोलिए। कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या लिखोगे कि इफ यू गोइंग टू लेफ्ट टू राइट in any period the metallic character is decreases and non-metallic character is increases। ठीक है, ड्यू टू साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज करेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जो आप लोग अच्छे से पढ़ डालना। ठीक है बेटा, अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कॉमन क्रिएचर, वो हम तुमको बता देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।